वेलकम बैक टू जैकीज क्लासरूम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 वेज जिससे हम नेचुरली ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल। सो ये जो बेसिक हम थोड़ा बहुत आपका ऑक्सीजन इंक्रीज होगा लेवल, बट जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना चल रहा है एंड बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं कि कुछ कोरोना पेशेंट्स क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो लोग पेड़ के नीचे जाके सो रहे हैं ताकि ऑक्सीजन उन्हें ज़्यादा मिले पेड़ के नीचे। बट या पेड़ के नीचे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि बट उसमें उतना नहीं होगा बिकॉज जब कोविड पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन लेवल एक्सट्रीमली डिप हो जाता है तो उस केस में हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ही ऑक्सीजन हाई हो सकता है। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये है नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज़ करने का तरीका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता क्या है? एक्चुअली हमारे बॉडी में जब हमारा लंग्स ऑक्सीजन हम जब ब्रीथ करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन लेके वो जो है रेड ब्लड सेल्स को के ऑक्सीजन देता है और रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे फुल बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है और दूसरे पार्ट्स में पहुंचाता है जिसके द्वारा हम लोग जो भी एक्शन करते हैं वो पॉसिबल होता है। सो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में। एंड सेकेंड थिंग इज़ लाइक ऑक्सीजन लेवल नीचे क्यों जाता है? तो जब भी ऑक्सीजन लेवल हमारा जब लंग्स वीक हो जाता है, जैसे कि कोरोना में लंग्स वीक होता है, लंग्स पे वो फर्स्ट इफेक्ट करता है, तो तभी लंग्स के पास उतना ताकत नहीं होता है कि वो एयर से ऑक्सीजन ले और हमें हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा सके, तभी ऑक्सीजन लेवल जो है हमारा डिप हो जाता है। इसी वजह से हमें हमारे फुल बॉडी पार्ट्स को अदर वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री एक डिवाइस है जिससे हमारे बॉडी में जितना ऑक्सीजन लेवल है उसे वो मेजर करता है, जैसे कि बीपी का मेजरिंग डिवाइस होता है, सेम लाइक दैट ये ऑक्सीजन के लिए मेजरिंग डिवाइस है। तो कभी कभी क्या होता है कि राइट हैंड का रीडिंग थोड़ा अलग हो सकता है लेफ़्ट हैंड से। सो ऐसे डिफ़र भी करता है कि कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी में रीडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम अगर ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है किसी को तो ये लोग जो है ये पल्स ऑक्सीमेट्री घर पे रख के चेक कर सकते हैं एट डिज़ायर्ड इंटरवल्स। नेक्स्ट इज़ जो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ये क्यों होता है कोविड पेशेंट्स में? जैसे कि हम देख रहे हैं अभी वर्ल्ड वाइड एंड इवन नेशन वाइड अभी सबको मोस्ट ऑफ द कोविड पेशेंट्स के केस में हम लोग को सुनने में आ रहा है कि वो लोग को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। तो ये क्योंकि उनका जो लंग्स इन्फेक्ट हुआ है, जैसे कि पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया, तो उसके वजह से ऑक्सीजन लेवल्स डिप हो जाता है बिकॉज लंग्स के पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है ब्लड ऑक्सीजन कन्वर्ट करने के लिए। जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोनिंग। तो सेल्फ प्रोनिंग कर सकते हैं घर पे। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही सजेस्ट किया है घर पे करने के लिए, बट ये जिसको बैक पेन या हार्ट एलिमेंट या प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकते, इसमें जैसे पिक्चर में देख सकते हैं 30 मिनट्स टू ले ऑन योर बेली, फिर दूसरे 30 मिनट्स ऑन द राइट हैंड साइड, और उसके बाद 2 घंटे 30 मिनट्स उसके बाद होने के बाद आपको बैठना है। उसके बाद वापस से ले ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन वापस से बेली पे। तो ये साइकिल है, तो ये कर सकते हैं हम घर पे। नेक्स्ट जो टिप है वो है कि एंटीऑक्सीडेंट को हमें बढ़ाना चाहिए। ऐसे फूड खाना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो। तो मोस्टली मैंने इंडियन फूड देखा है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो कुछ मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट है पाइनएप्पल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। देन है कैप्सिकम या शिमला मिर्च, तो ये मोस्टली इंडियन कुजीन में होता है। नेक्स्ट है ग्रेप्स, जिसका अभी सीजन चला गया बट स्टिल अगर मिले तो इट्स गुड। फिर मीट एंड सी फूड में भी होता है ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल। एंड देन ब्रोकली, जो अभी इंडियन कुजीन में मोस्टली यूज़ कर रहे हैं सब लोग। देन है पेयर्स फ्रूट्स में,
तो ये सारे मोस्टली हम खाते हैं। देन स्वीट पोटैटो, ये भी हम खा सकते हैं हमारा एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट करने के लिए। और अगर चेरीज अवेलेबल हैं, एनी चेरीज, रेड और ब्लू, रेड वो यूज़ कर सकते हैं। देन लेमन यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो गुड। वाटरमेलन, कीवी, ऑल दीज आर गुड। एंड लास्टली स्पिनच, जो पालक होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारा थर्ड रेमेडी है, थर्ड है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज से क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसको वो मोशन में आता है, एक्शन आता है, तो फिर तभी ऑटोमेटिकली जो हमारा बॉडी है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एंड ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है जब ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है कि 30 मिनट्स अ डे रेगुलर वॉकिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी सारे लोग घर पे हैं एंड मोस्ट ऑफ अस जब हम काम करते हैं तो ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स एक ही जगह पे बैठे होते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एंड कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। सो हमें इसका केयर लेना है, बिकॉज एक और चीज़ भी है, क्योंकि हम लॉकडाउन में ही चल रहे हैं इतने दिनों से, इतने महीने साल से। सो इसके वजह से हम सारे लोगों का जो डेली रूटीन है वो बहुत बदल गया है और हम लोग अभी मोशन में नहीं है। हम लोग कुछ भी एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रेमेडी है वो है एक्सरसाइज योर लंग्स रेगुलरली। सो ये एक्सरसाइज से ही जो है मिलता जुलता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स के लिए भी हो जाता है एक्सरसाइज, बट हमें ऐसे भी कुछ एक्सरसाइजेस सर्च करके करना चाहिए जो कि लंग्स के लिए टारगेटेड हो, जिसमें कि लंग्स का ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि एज यू नो कोरोना पेशेंट्स में भी लंग्स वीकन हो जाते हैं। इसके लिए हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी वजह से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, मोस्टली योगा एंड ऑल, उसमें ज़्यादा करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं। सो ये सारे एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए। मे बी स्टार्टिंग ऑफ द डे वी कैन स्टार्ट विद सम ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट जो टिप है वो है कि हमारा जो एयर होता है सराउंडिंग का, वो क्लीन होना चाहिए। सो उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इवन अभी घर पे बैठे भी हम एक ही जगह पे एक ही एयर ब्रीथ कर रहे हैं, सारे लोग घर पे। सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रीथ फ्रेश एयर, क्योंकि अभी हम बाहर जाके तो गार्डन या ट्रीज़ के पास जाना बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट इन मुंबई। सो जो घर पे है हम ब्रीथ करते हैं वो एयर क्लीन होना चाहिए। हाँ, तो अभी बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स वगैरह आते हैं, हम वो इंस्टॉल कर सकते हैं घर पे। या तो नेचुरल रिसोर्स अगर यूज़ करना है तो जो इंडोर प्लांट्स होते हैं काफ़ी सारे आजकल इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो हम वो प्लांट कर सकते हैं ताकि हमारे घर के अंदर जो एयर है सर्कुलेट हो रहा है वो फ्रेश हो। सो हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें हाइड्रेट करते रहना चाहिए, बिकॉज हमारा बॉडी जो है मैक्सिमम 60 to 70% हमारा बॉडी में वाटर ही होता है। तो इसीलिए हम लोग को पानी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एंड बिकॉज पानी जो है हमारे बॉडी सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन जो जॉइंट्स है उसको लुब्रिकेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। अभी क्योंकि बहुत ही अभी समर्स है तो हमें वो सब बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स। बिकॉज हम अभी घर पे हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पानी की ज़रूरत नहीं है, हम टायर्ड नहीं हो रहे, कहीं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, बट स्टिल वी हैव टू हमें पानी पीते रहना चाहिए। तो ये सारे जो टिप्स थे ये थे ऑक्सीजन लेवल्स नेचुरली इंक्रीज़ करने के लिए हमारे बॉडी में। सो हम भले ही घर पे हैं बट हमें ये सारे चीज़ें सिंपल चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम सेफ रहें और हेल्दी रहें। सो थैंक यू सो मच।